इसी मस्ती में श्री कृष्णाय वयं नमः ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में जहां चक्र दिया था और ये कहा था कि जहां ये चक्र गिरेगा वो स्थान नेमशीर्ण होगा। आप नैमिषारण्य में गए हो दर्शन करने? जहां चक्र बना हुआ है, जहां जितने भी पुराणों की कथाएं हुई हैं वहीं से उनका उद्गम हुआ। आप सत्यनारायण की कथा करते हैं, उसमें भी आता है। श्रीमद् भागवत का भी शुभारंभ हो रहा है महात्मा का, तो कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में सौनकादृषि एकत्र हुए थे और सूत जी महाराज वहां पधारे कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादृशियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आप व्यास आसन पर बैठे। देखिए, सूत जी आयु में छोटे और सौनकादृशि आयु में बड़े। लेकिन प्रणाम कर रहे। व्यक्ति वयोवृद्ध नहीं होता, ज्ञान वृद्ध होता है। प्रेम से कहिए। कभी कभी आयु बढ़ जाती है लेकिन बच्चों जैसी हरकत होती है। वयोवृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध। व्यक्ति ज्ञान वृद्ध होना चाहिए। तो सूत जी आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान वृद्ध है। सौनकादृशियों ने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए, क्योंकि कथाएं तो हमने बहुत सुनी हैं, परंतु अब हमको केवल कथा नहीं, समस्त कथाओं का जो तत्व है, जो सार है, वो हमें सुनाइए। जीवन में कथा की कितनी बड़ी विशेषता है। एक बार ना कोई व्यक्ति ना पान वाले की दुकान पे गया था। यहाँ भी कोई दुकान है क्या पान? हाँ? अच्छा, अब हमारे बिहारी जी तो रोज पान का बीड़ा खाते हैं। बिहारी जी को तो पान की भी भूख लगती है, ठाकुर जी को तो। और आप जब पूजा करते हैं तो पूजा में भी तो तांबूलम पुंगी फलम तो चढ़ाया जाता है। प्रिय तो पान वाली की दुकान पर जब वो व्यक्ति गया, उसने कहा मुझे पान खाना, बढ़िया सा पान लगाते थे। तो पान वाले ने पान लगाते अच्छा सुंदर सा दिया। उस व्यक्ति ने मुंह में रखा पान और घर गया खाता हुआ। जब उसने देखा शीशे में, मिरर में अपना चेहरा, तो होठ लाल नहीं हुए उसके। उसने कहा ये कैसा पान? भाई पान खाने के बाद होठ लाल ना हो तो पान का क्या? कोई ये तो कहे भाई पान खा रहा है तो होठ तो लाल होना चाहिए ना। तो लौट करके वो दुकानदार के पास गया और जाकर के उसने कहा कि भैया तुमने पान तो बहुत स्वादिष्ट लगाया था, लेकिन मेरे होठ लाल नहीं हुए।
तो पान वाले ने मन में सोचा कि भाई मैंने तो सब कुछ डाला है और स्वादिष्ट भी बना, लेकिन इनके होठ लाल क्यों नहीं हुए? तो बहुत सोचा उसने, बहुत सोचा। अंत में उसको याद आई, ओहो मैं कत्था लगाना भूल गया, चूना लग गया पर कत्था नहीं लगी, कत्था लगाना। तो उसने कहा कि बाबूजी इसलिए आपके होठ लाल नहीं हुए क्योंकि मैंने कत्था नहीं लगाया था। तो उधर उस पान वाले ने उस पान में कत्था नहीं लगाया, इसलिए उसके होठ लाल नहीं हुए। इधर हम भी कथा भूल गए, इसलिए हमारे जीवन में भी लालिमा नहीं है। भैया हमारे जीवन में यदि लालिमा आप लाना चाहते हैं तो कथा सत्संग से जुड़िए। बिनु सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न। कथा सार कहते हैं कि आप समस्त कथाओं का जो सार है हमें आप सुनाइए, और ये भी बताइए भक्ति ज्ञान विरागत तो विवेको वर्धते महान। जो कथा है वो कैसी होनी चाहिए? जिसमें भक्ति, जिसमें ज्ञान, जिसमें वैराग्य, और इन तीनों के साथ वो कथा हमको विवेक भी दे। विवेक माने समझ, चालाकी नहीं। आज चालाक व्यक्ति को लोग बहुत समझदार कहते हैं, और ये गलत है। समझ अलग होती है, चालाकी अलग होती है। चालाक व्यक्ति डूब सकता है, लेकिन समझदार व्यक्ति कभी डूबेगा नहीं। डूबती नैया भी उसकी उबार लेंगे, क्योंकि वो समझ रखता है, चालाक नहीं। तो कहा कि वो हमें विवेक दे, और विवेक का अर्थ होता है, वैसे तो विवेक शब्द जो है बड़ा गहरा शब्द है। नित्य अनित्य का विवेक, सत असत का विवेक, बड़ा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन गुण दोष मह विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पय परिहरिवार विकार। इसे कहते हैं विवेक, नीर क्षीर विवेक। थोड़ा और समझिए, विवेक का स्वरूप ये होता है, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने ये दोहे में इस बात को कहा है कि जो संसार है जड़ चेतन है, इसमें गुण भी है, इसमें दोष भी, अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो जैसे हंस पक्षी दूध और क्षीर, दूध और नीर दोनों को अलग अलग करके दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। संत हंस गुण गहि पय, इसी प्रकार से संत और हंस उस विवेक के द्वारा अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं और बुराई को त्याग देते हैं। ये विवेक, नीर क्षीर विवेक, कि भाई इस चीज में अच्छाई भी है और बुराई है, अब मुझे क्या लेना है इसमें से, इसे कहते हैं विवेक, समझ। तो कहा कि वो कथा हमको विवेक दे, ऐसा प्रश्न किया, समझ दे, अच्छी सोच, अच्छी समझ। और ये भी बताइए महाराज, क्योंकि भगवान की जो माया है वो बहुत प्रबल है, लेकिन माया के बीच में ही महत् पुरुष भी रहते हैं, लेकिन माया में वो लिप्त नहीं होते हैं, सब कुछ उसी बीच में रहकर भी वो निरासक्त रहते हैं। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम, ऐसा कहा। और ये भी बताइए कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। हमारे जीवन में कृष्ण आते हैं, प्रभु आते हैं, लेकिन फिर निकल के चले जाते हैं। हमारे जीवन में शाश्वत
प्रभु रहे। ऐसा कौन सा मार्ग है? तो सूत जी इन प्रश्नों को सुन रहे थे। कहा कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। देखो, प्रत्येक जीव काल का ग्रास बना हुआ है। जन्म है तो ये ना सोचे व्यक्ति कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। यदि जन्म है, संसार में हम आए हैं तो जाने के लिए ही आए हैं, आने के लिए नहीं आए, जाने के लिए। जन्म है तो मृत्यु भी है, लेकिन जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत के महात्म्य कह रहे हैं कि इस काल के चक्र से बार बार जो जीव जन्म और मृत्यु के इस चक्र में जो पड़ा है, इससे छुटकारा कैसे मिले? देखिए, उसके लिए भी कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। इस काल के मुख से मोक्ष की ओर जो गति हमें प्रदान करेगी वो श्रीमद् भागवत है। और भागवत की कथा, जो भागवत को श्रवण करते हैं, भागवत का चिंतन करते हैं, भागवत का मनन करते हैं, निश्चित ही उनको मोक्ष प्राप्त होता है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, ये हमें भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। भुक्ति माने संसार का कोई सुख आपको चाहिए तो भागवत जी से मिलेगा। किसी ने मेरे से पूछा कि गुरुजी, हमने सुना है